Let's write poetry. ऑक्सीजन की कमी से बहुत सी नदियां मर गईं, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उनकी लाशें तैर रही हैं। मरे हुए पानी में अब भी नदी की लाश के ऊपर आदमी की लाश डाल देने से किसी के अपराध पानी में घुल नहीं जाते। वे सब पानी में तैरते रहते हैं, जैसे नदी के साथ आदमी की लाशें तैर रही हैं, मरे हुए पानी में अब भी। एक दिन जब सारी नदियां मर जाएंगी ऑक्सीजन की कमी से, तब मरी हुई नदियों में तैरती मिलेंगी सभ्यताओं की लाशें। नदियां ही जानती हैं, उनके मरने के बाद आती है सभ्यताओं के मरने की बारी। जसंता केरकेट्टा। कितनी कितनी लड़कियां भागती हैं मन ही मन अपने रत जगह अपनी डायरी में, सचमुच की भागी लड़कियों से। उनकी आबादी बहुत बड़ी है। क्या तुम्हारे लिए कोई लड़की भागी? क्या तुम्हारी रातों में एक भी लाल मोरम वाली सड़क नहीं? क्या तुम्हें दाम्पत्य दे दिया गया? क्या तुम उसे उठा लाए अपनी हैसियत और ताकत से? तुम उठा लाए एक ही बार में एक स्त्री की तमाम रातें, उसके निधन के बाद की भी रातें। तुम नहीं रोए पृथ्वी पर एक बार भी किसी स्त्री के सीने से लगकर। सिर्फ आज की रात रुक जाओ, तुमसे नहीं कहा किसी स्त्री ने, सिर्फ आज की रात रुक जाओ। कितनी कितनी बार कहा कितनी स्त्रियों ने दुनिया भर में। समुद्र के तमाम दरवाजों तक दौड़ती हुई आई वे, सिर्फ आज की रात रुक जाओ। और दुनिया जब तक रहेगी, सिर्फ आज की रात भी रहेगी। आलोक धनवा। धीरे धीरे क्षमा भाव समाप्त हो जाएगा। प्रेम की आकांक्षा तो होगी, मगर जरूरत ना रह जाएगी। झर जाएगी पाने की बेचैनी और खो देने की पीड़ा। क्रोध अकेला ना होगा, वो संगठित हो जाएगा। एक अनंत प्रतियोगिता होगी जिसमें लोग पराजित ना होने के लिए नहीं, अपनी श्रेष्ठता के लिए युद्धरत होंगे। तब आएगी क्रूरता। पहले हृदय में आएगी और चेहरे पर ना दिखेगी, फिर घटित होगी धर्म ग्रंथों की व्याख्या में, फिर इतिहास में और फिर भविष्यवाणियों में। फिर वो जनता का आदर्श हो जाएगी, निरर्थक हो जाएगा विलाप। दूसरी मृत्यु थाम लेगी पहली मृत्यु से उपजे आंसू। पड़ोसी सांत्वना नहीं, एक हथियार देगा। तब आएगी क्रूरता और आहत नहीं करेगी हमारी आत्मा को। फिर वो चेहरे पर भी दिखेगी, लेकिन अलग से पहचानी न जाएगी। सब तरफ होंगे एक जैसे चेहरे, सब अपनी अपनी तरह से कर रहे होंगे क्रूरता, और सभी में गौरव भाव होगा। वो संस्कृति की तरह आएगी, उसका कोई विरोधी ना होगा। कोशिश सिर्फ ये होगी कि किस तरह वो अधिक सभ्य और अधिक ऐतिहासिक हो। वो भावी इतिहास की लज्जा की तरह आएगी और सोख लेगी हमारी सारी करुणा, हमारा सारा श्रृंगार। यही ज्यादा संभव है कि वो आए, लंबे समय तक हमें पता ही ना चले उसका आना। कुमार अंबुज। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।